हेलो स्टूडेंट्स, सोनम क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोग को पढ़ाऊंगी क्लास 6 का मैथ अभ्यास 2 पूर्ण संख्याएं होल नंबर्स। होल नंबर्स के बारे में हम लोग कुछ थोड़ा सा जान लेते हैं, ठीक है। कुछ छोटे छोटे तथ्य हैं जिसको हम लोग जान लेंगे ताकि क्वेश्चन लगाने में, सॉल्व करने में हमें हेल्प मिलेगी उससे, इस चीज़ से, ठीक है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कि पूर्ण संख्याएं होती क्या हैं। पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर क्या है, 0, 1, 2, 3, 4, 5 से लेकर 9 तक जितनी संख्या है वो होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या है। और शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, ठीक है। 13, 14 और 15 ऐसी पूर्ण संख्याएं हैं जो एक क्रम में हैं। ऐसी पूर्ण संख्याएं क्रमागत पूर्ण संख्याएं होती हैं। दो क्रमागत पूर्ण संख्याओं का अंतर सदैव एक होता है, ठीक है। तीन क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरी संख्याओं के योगफल का आधा बीच का संख्या होती है। यानी कि दो संख्याएं दी रहेंगी और उसके बीच की जो संख्या होगी उसका योगफल आधा होगा। पहली और तीसरी संख्याओं के योगफल का आधा बीच की संख्या होती है, ठीक है। यानी कि हमें बीच की संख्या दी रहेगी, ठीक है। बीच की संख्या में दिया रहेगा और उसका हमें आधा कर देंगे और आधा करने के बाद से उसकी पहली और तीसरी संख्या का हम संख्या निकाल लेंगे। दिया रहेगा एक संख्या, उसका आधा करेंगे, आधा करने के बाद उसकी पहली और तीसरी संख्या निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग एग्जाम्पल 1, ठीक है, एग्जाम्पल 1 सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल 1 क्या है, तीन क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरी का योगफल 40 है। तो संख्याएं ज्ञात करना है हमें। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पहली और तीसरी संख्याओं का, देखिए पहली और तीसरी संख्या का जो योगफल है वो 40 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग पढ़े हैं ना, पहली और तीसरी संख्याओं के योगफल का आधा बीच की संख्या होती है। यानी कि जो हमारा ये योगफल आया है इसका हम क्या करेंगे, आधा कर देंगे। तो इसको सॉल्व करते हैं। लिखेंगे हम पहली और तीसरी संख्या का योगफल का आधा। तो लिखेंगे पहली और तीसरी संख्या का योगफल कितना दिया हमें, 40 दिया है, ठीक है। इसका योगफल हमें 40 दिया है। तो हम क्या करेंगे, पहली और तीसरी संख्या के योगफल का आधा, योगफल का हम क्या करेंगे, आधा निकाल लेंगे। आधा बीच की संख्या होती है तो बीच इसका हम क्या करेंगे, आधा निकालेंगे। तो इसका आधा करेंगे तो कितना आएगा, 20 आएगा। तो लिखेंगे चूंकि पहली और तीसरी संख्या के योगफल का आधा, पहली और तीसरी संख्या के योगफल का आधा, ठीक है। आधा कितना हो जाएगा, 40 बटे आधा करेंगे तो हम 2 से भाग दे देंगे, ठीक है। तो देखिए 2 दूना 4, ठीक है, और ये 0 उतर जाएगा तो 2 और 0, ये हमारा आ गया इसका आधा, ठीक। अब इसका क्या करना, हमें पहली और तीसरी संख्या निकालना है। तीन क्रमागत पूर्ण संख्या निकालनी है जिसमें से हमें बीच की संख्या दी हुई थी। बीच की संख्या का हम क्या कर देंगे, आधा कर देंगे। जब तो हमें बीच की संख्या निकल गई है, यानी कि योगफल दिया था, योगफल का जब हम आधा करेंगे तो बीच की संख्या निकल जाएगी। और जब बीच की संख्या निकल जाएगी तो हमें इस बीच की संख्या ये हो गई, इसके पहले की और इसके बाद की संख्या हम निकाल लेंगे तो पहली संख्या हो गई और तीसरी संख्या जो बीच की संख्या हमारी रहेगी। तो लिखेंगे चूँकि बीच की संख्या
इक्वल टू 20 है। ठीक है, तो संख्याएं हमारी क्या हो जाएंगी, तो संख्याएं हमारी हो जाएंगी 20 से पहले की संख्या क्या होगी 19, फिर ये बीच की संख्या हो गई 20 और 21। देखिए ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी पहली संख्या हो गई 19 और 20 तो हमारा बीच की संख्या हम निकाल ही लिए थे और तीसरी संख्या हो गई हमारी 21। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे अभ्यास 2A। अभ्यास 2A का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताइए। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या हम बताए थे क्या है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारी सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। फिर क्या है, संख्या रेखा पर निम्नलिखित पूर्ण संख्याओं को प्रदर्शित करना है। यानी कि यह हमें पूरी संख्या दी हुई है और इसे क्या करना है, हमें संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। ठीक है, तो संख्या रेखा एक हम ऐसे बना लेंगे। ठीक, और इससे क्या करेंगे, 0 से लेकर के 7 तक हम इसे प्रदर्शित कर लेंगे। आप लोग स्केल से बनाइएगा, स्केल से। ठीक है, स्केल से बना के जो इसकी पॉइंट होती है 1 लिखा रहता है। ठीक है, ऐसे 2, तो उस पर आप लोग ऐसे बनाइएगा और इस पर लिख कर प्रदर्शित करिएगा। देखिए 0 1 2 3 4 5 6 और एक बनेगा 7। ठीक, ऐसे इसको सॉल्व करना है। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहले और तीसरे का योगफल 28 है, तो संख्या ज्ञात करना है। जैसे हम लोग एग्जाम्पल अभी इसके पहले सॉल्व किए हैं, ठीक वैसे ही ये भी क्वेश्चन दिया है, बस अंक चेंज है। ठीक है, दिया है 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरी का योगफल 28 है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन में पहली और तीसरी संख्या का योगफल। ठीक, योगफल कितना है 28। तो अब क्या करेंगे, क्योंकि इसलिए पहली और तीसरी संख्या के योगफल का आधा कितना हो जाएगा, इक्वल टू 28/2। देखिए 2 कने 2 और 2 चौका 8 इक्वल टू कितना हो जाएगा 14। ठीक, अब क्या लिखेंगे हम, इसलिए बीच की संख्या हमारी हो जाएगी 14। ठीक, अब 14 के क्या करना है, हमें पहली संख्या लिखनी है और तीसरी संख्या लिखनी है। तो 14 के पहले क्या आता है 13, फिर बीच की संख्या ये हो गई और तीसरी संख्या क्या हम लिखेंगे 15। ठीक है, तो देखिए ये हमारी हो गई पहली संख्या और बीच की संख्या तो हमें दिया ही था। ठीक है, निकाल लिए हैं बीच की संख्या को, आधा योगफल उसका दिया था, उसका आधा करके हम बीच की संख्या को निकाल लिए हैं। बीच की संख्या निकालने के बाद हम क्या करेंगे, ये तीसरी संख्या निकाल लेंगे। ठीक है, और ये हमारा हो गया सॉल्व। अब हम करेंगे 4th नंबर क्वेश्चन। फोर्थ नंबर क्वेश्चन, यदि 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं के मध्य की संख्या 39 हो तो बीच तीनों संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, बस आपको क्या किया है कि बीच की संख्या हमें दी है, इसका कोई हमें योगफल वगैरह नहीं दिया है और ना हमें निकालना है। तो ये डायरेक्टली इसमें क्या किया है, बीच की संख्या वैसे हम लोग निकालते थे। ठीक है, यहाँ हम लोग निकाले हैं तो इसको क्या किया है, बीच की संख्या दे दिया उठाकर। तो हम लिख देंगे, बस लिख देंगे तीनों संख्याएं
इक्वल टू, देखिए बीच की संख्या हमको दिया 39, 39 के पहले क्या आता है 38। तीनों ठीक है? संख्या हमारी हो फिर जाएंगी। 39 दिया और हुआ है, फिर 39 से 30। पहले क्या आता है ये हमारा आंसर 38। ठीक, फिर 39 तो दिया हुआ है और 40 हो जाएगा। ठीक, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब 3 हम संख्या हमें करेंगे ज्ञात करनी थी, जिसमें से हमें एक संख्या बीच की दी हुई थी, तो इसके 39 के 5 नंबर पहले की क्वेश्चन है संख्या और 39 से बाद की संख्या हमें निकालनी प्राकृतिक थी, तो ये हमारा संख्याओं हो के गया। समूह में किस संख्या के सम्मिलित कर लेने पर वह पूर्ण संख्याओं का समूह बन जाता है। यानी कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 0 से लेकर के 9 तक की संख्याओं को क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और कह रहा है कि प्राकृतिक संख्याओं के समूह में किस संख्या के सम्मिलित कर लेने पर वह पूर्ण संख्याओं का समूह बन जाएगा। प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या क्या होता है, 0 से लेकर के 9 तक की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। और प्राकृतिक संख्या 1 से लेकर के 9 तक की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो इसमें अगर हम 0 ऐड कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 0 लिखने से हमारी जो संख्या है वो क्या होगी, पूर्ण संख्याओं का समूह बन जाएगा। तो इसमें कौन संख्या है, 0। ठीक है, लिखेंगे 0। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा।